हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग सीडीपी में बाल विकास के सिद्धांत पढ़ेंगे, जो सभी शिक्षक भर्ती के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। और सभी शिक्षक भर्ती में इससे एक नंबर के तो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कभी कभी 2 नंबर के पूछ लिए जाते हैं, लेकिन 1 नंबर के तो ज़रूर पूछे जाते हैं। और हमारे चैनल में सभी सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट और सभी सिद्धांतों की प्लेलिस्ट सीरीज वाइज बनाई गई है, जो लोग नए हैं जाकर देख सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। चलिए देखते हैं हम लोग यहाँ पे जो हमारा पहला पॉइंट है, बाल विकास के सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। अब इसमें से हमारा जो पहला सिद्धांत है वो है समान प्रतिमान का सिद्धांत। कौन सा? समान प्रतिमान सिद्धांत। और ये जितने सिद्धांत हैं इनके सब के नाम याद करना है आप लोगों को, क्योंकि पेपर में ऐसे क्वेश्चन आता है कि कोई 3 सिद्धांत इनमें से दे देगा, एक कोई दूसरा दे देगा, फिर पूछता है पेपर में कि इनमें से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। तो इनके सारे सिद्धांतों के नाम याद कर लेना है। अब देखते हैं हम लोग यहाँ पहला सिद्धांत हमारा है समान प्रतिमान का सिद्धांत। इसके अनुसार प्रत्येक जाति अपनी जात के अनुरूप विकास के प्रतिमान का अनुसरण करती है। अब समान प्रतिमान सिद्धांत में क्या होता है कि जो कोई भी इंसान हो या जानवर हो, क्या होता है वो मतलब अपनी जात के अनुसार विकास करेगा। जैसे कोई जानवर है, कोई जैसे हाथी है, आप देखो जैसे मानव या हाथी एग्जाम्पल में है, तो जैसे हाथी है तो क्या हो मतलब उसका हाथी के जैसे विकास होगा, बहुत बड़ा शरीर होगा, है ना, लंबी सी सूंड होगी। ये सब क्या है? समान प्रतिमान के सिद्धांत। जैसे कि मानव है, जैसे उसके माता पिता हैं, जैसे कि कोई क्या ज़्यादा लंबे जिसके माता पिता, तो उसका जो बच्चा होगा वो भी लंबा होगा। गोरे अगर माता पिता तो गोरे होगा। तो ये क्या है? सब ये समान प्रतिमान सिद्धांत है। इसके अनुसार प्रत्येक जाति अपनी जात के अनुरूप विकास के प्रतिमान का अनुसरण करती है। उसके बाद हमारा सेकंड है विकास की दिशा का सिद्धांत। कौन सा? विकास की दिशा का सिद्धांत। अब इसमें से क्या होता है कि विकास की दिशा सिर से पैर की तरफ चलती है। कैसे चलती है विकास की दिशा? पहले सिर का विकास होता है, फिर उसके बाद जो अंग होते हैं सिर के नीचे, फिर कैसे चलती है? सिर से पैर की ओर। जब हमारी विकास की दिशा सिर से पैर की तरफ होती है तो इसे मस्तकाधोमुखी भी कहते हैं। अब यहाँ पे पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो हमारा विकास सिर से पैर की ओर होता है इसे क्या बोला जाता है? तो क्या बोलेंगे? यहाँ पे मस्तकाधोमुखी क्या लिखा है? मस्तकाधोमुखी यहाँ पे होता है, ताव लगा लेना, मस्तकाधोमुखी, है ना। या फिर ऐसे पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है कि मस्तकाधोमुखी के अनुसार विकास कैसे होता है, तो क्या हम बताएंगे हम लोग कि सिर से पैर की ओर होता है। उसके बाद दूसरी तरफ क्या होता है इसमें? दूसरी तरफ जब हमारे विकास का क्रम मध्य से शुरू होकर बाहर की तरफ होता है तो यह समीप दूराभिमुख कहलाता है। कह सकते हैं कि विकास क्रमिक होता है। या फिर अब यहाँ पे देखो पेपर में क्वेश्चन आता है कि समीपस्थ दूराभिमुख से क्या तात्पर्य होता है? तो इसका मतलब होता है कि जो विकास होता है, अब इसमें क्या होता है, जो विकास होता है वो केंद्र से बाहर की ओर होता है। तो पेपर में क्वेश्चन आता है कि जब केंद्र से बाहर की ओर विकास होता है तो क्या इसमें सभी मतलब ऑप्शन रहेंगे। यहाँ पे ये भी रहेगा समीप दूराभिमुख। तो क्या बताएंगे हम लोग? समीप दूराभिमुख के अनुसार जो है शरीर का विकास केंद्र से बाहर की ओर होता है। उसके बाद अगला सिद्धांत हमारा है निरंतरता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। अब इसमें क्या है कि विकास कभी न रुकने वाली प्रक्रिया है, यह जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। केवल इसकी गति मंद और तेज होती है। यह माँ के गर्भ से मृत्यु तक चलता है। अब पेपर में बहुत बार क्वेश्चन आया कि विकास कभी न रुकने वाली प्रक्रिया है, यह विकास के कौन से सिद्धांत के अनुसार होता है? तो क्या बताएंगे हम लोग? निरंतरता का सिद्धांत। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का सिद्धांत। कौन सा? सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का सिद्धांत। अब इसमें क्या होता है कि हमारा विकास सदैव सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं की ओर चलता है, ना कि विशिष्ट से सामान्य की ओर। अब पेपर में क्वेश्चन यही आता है कि विकास कैसा होता है, डैश डैश करके दे देगा कि सामान्य से विशिष्ट की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर। तो क्या बताएंगे हम लोग कि जो विकास होता है सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है। अब एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग यहाँ पे कि जैसे कि छोटा बच्चा कोई होता है तो क्या करे? पहले उठना बैठना करेगा, है ना, फिर उसके बाद क्या करेगा? चलना स्टार्ट करेगा, फिर क्या करेगा? उसके बाद दौड़ना स्टार्ट करेगा। ऐसा तो होता नहीं कि पहले दौड़ना स्टार्ट कर दिया, है ना। तो क्या होता है? पहले धीरे धीरे विकास होगा, फिर उसका तीव्र गति में विकास होगा। तो सामान्य से पहले कैसा? पहले सामान्य होता है, फिर विकास होता है विशिष्ट की ओर। तो इसका जो है हमारा विकास कैसा होता है? सामान्य से विशिष्ट की ओर का नियम हो गया ये। उसके बाद हमारा है पूर्वानुमान का सिद्धांत। अब इस सिद्धांत में क्या होता है कि विकास पूर्वानुमान होता है, क्योंकि हम पहले ही अनुमान लगा सकते हैं कि विकास किस दिशा में ज़्यादा होगा।
जैसे इसमें एक कहावत है, पुराने ज़माने के लोग बोला करते हैं कि होनहार बिरवान के होत चीकने पात। मतलब जो बच्चा क्या है, जैसे कि जो बच्चा ज़्यादा उन्नतिशील होगा, उन्नतिवान होगा, उसका जो है मतलब पहले से उसके गुण दिखाई देने लगते हैं। तो कौन से सिद्धांत के अनुसार होगा? विकास के पूर्वानुमान सिद्धांत के अनुसार, कि हम लोग विकास को मतलब पहले से ही क्या कर सकते हैं, उसका अनुमान लगा सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है एकीकरण का सिद्धांत। अब इसमें से क्या होता है कि बच्चों में एकीकरण गुण पाया जाता है जब हम किसी एक काम को करने के लिए अपने हाथ पैरों को एक साथ मिलाकर काम करते हैं तो एकीकरण कहलाता है। अब एकीकरण के सिद्धांत में क्या होता है कि जब हम अपने हाथ पैरों को एक साथ काम करते हैं, मिलाकर काम करते हैं, तो उसे कहा जाता है एकीकरण का सिद्धांत। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत। अब इसमें क्या होता है कि बच्चों का विकास व्यक्तिगत भिन्नता के अनुसार चलता है। किसी में विकास की गति तेज तो किसी में कम होती है। अब एग्जांपल देखते हैं, जैसे कोई बच्चे को कोई पाठ याद करने के लिए दिया गया, कोई लेसन याद करने के लिए, तो कोई उसे 1 घंटे में याद कर लेगा, कोई उसे 2-3 दिन तक याद करता रहेगा तब भी नहीं याद होगा। तो ये सब क्या होता है? ये व्यक्तिगत भिन्नता के कारण होता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है वर्तुलाकार बनाम रेखीय प्रगति का सिद्धांत। अब इसमें क्या होता है कि विकास कभी भी, अब यहाँ पे रेखीय कर लीजिएगा, रेखीय नहीं होता है मतलब वो कभी भी सीधी रेखा में नहीं चलता। कभी उसकी गति धीमी होती है तो कभी तेज होती है। विकास क्या है मतलब एक समान नहीं रहता हमेशा। कभी बहुत ज़्यादा स्पीड से विकास हो जाएगा, कभी क्या है बहुत धीमे विकास होता है। जैसे कभी कभी छोटे बच्चों को देखा होगा कि जैसे उनकी लंबाई होती है, क्या पता 10-15 साल तक बढ़े ही ना एक भी, उसके बाद इकट्ठा इतना तेज़ बढ़ जाए कि पूछो ना। तो ये सब क्या होता है? वर्तुलाकार बनाम रेखीय प्रगति के सिद्धांत के अनुसार। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है और लास्ट सिद्धांत है अंतर संबंधित विकास का सिद्धांत। अब इस सिद्धांत में क्या होता है कि शारीरिक, बौद्धिक, संवेगात्मक, सामाजिक और अन्य प्रकार के विकास अंतर संबंधित और परस्पर निर्भर करते हैं। अब इस विकास के सिद्धांत क्या होता है कि जो शारीरिक, बौद्धिक, संवेगात्मक और सामाजिक विकास होते हैं एक दूसरे के साथ क्या करते हैं? कोरिलेट करते हैं, संबंध स्थापित करते हैं। और हमारे जो सारे विकास के सिद्धांत सारे कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।